विद्वान मनुष्यों को सदैव परमेश्वर और धर्मयुक्त पुरुषार्थ के आश्रय से ऋग्वेद को पढ़ के गुण और गुणी को ठीक ठीक जानकर सब पदार्थों के सम प्रयोग से पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अति उत्तम क्रियाओं से युक्त होना चाहिए कि जिससे परमेश्वर की कृपा पूर्वक सब मनुष्यों को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सब लोगों को चाहिए कि अच्छे अच्छे कामों से प्रजा की रक्षा तथा उत्तम उत्तम गुणों से पुत्र आदि की शिक्षा सदैव करें कि जिससे प्रबल रोग विघ्न और चोरों का अभाव होकर प्रजा और पुत्र आदि सब सुखों को प्राप्त हो। यही श्रेष्ठ काम सब सुखों की खान है। हे मनुष्य लोगों, आओ अपने मिलके जिसने इस संसार में आश्चर्य रूप पदार्थ रचे हैं उस परमात्मा के लिए सदैव धन्यवाद देवें। वही परम दयालु ईश्वर अपनी कृपा से उक्त कामों को करते हुए मनुष्यों की सदैव रक्षा करता है। यजुर्वेद पहले मंत्र का भावार्थ महर्षि दयानंद जी द्वारा। ओम प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा आरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता आरातयः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि स्वाहा। ये 7वें मंत्र है। ईश्वर आज्ञा देता है कि सब मनुष्यों को अपना दुष्ट स्वभाव छोड़कर विद्या और धर्म के उपदेश से औरों को भी दुख दुष्टता आदि अधर्म के व्यवहारों से अलग करना चाहिए तथा उनको बहु प्रकार का ज्ञान और सुख देकर सब मनुष्यों आदि प्राणियों को विद्या धर्म पुरुषार्थ और नाना प्रकार के सुखों से युक्त करना चाहिए। ये यजुर्वेद पहले अध्याय के 7वें मंत्र है। और एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, रोज हम बोलते हैं आज्ञा में। ओम देव सवितः प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु स्वाहा। ये 11वें अध्याय का 7वें मंत्र है। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, जो पुरुष संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त शुद्ध निर्मल ब्रह्म की उपासना और योग विद्या की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं वे सब ऐश्वर्य को प्राप्त अपने आत्मा को शुद्ध और योग विद्या को सिद्ध कर सकते हैं। जो परमेश्वर की वाणी के तुल्य अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं वे सत्यवादी होके सब क्रियाओं के फलों को प्राप्त होते हैं। और एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। इस मंत्र में वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। जैसे उपासना किया हुआ जगदीश्वर अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त करता है, वैसे राजा भी अधर्म से प्रजाओं को निवृत्त कर धर्म में प्रवृत्त करे और आप भी वैसा होवे। उपासना किया हुआ जगदीश्वर अपने भक्तों को दुष्ट आचरण से निवृत्त कर श्रेष्ठ आचरण में प्रवृत्त कराता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। महर्षि दयानंद जी प्रत्येक अध्याय के आरंभ में, देखिए प्रत्येक ये जो अध्याय 300 अध्याय आरंभ है ना, प्रत्येक अध्याय के आरंभ में महर्षि दयानंद ने इस मंत्र को लिखा है। महर्षि दयानंद बार बार इस मंत्र को आवृत्ति करते हैं और वही अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि आप लोग भी इस मंत्र को अध्ययन कीजिए। इस मंत्र के अध्ययन और ईश्वर की उपासना से ईश्वर अपने भक्तों को, हम अगर ईश्वर के भक्त बनेंगे तो ईश्वर हमारे दुष्ट आचरण और कुबुद्धि को निवृत्ति करके श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ विद्या को प्रदान कराते हैं परमात्मा। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, इस मंत्र में वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर जीवों को अशुभ आचरण से अलग कर शुभ आचरण में प्रवृत्त करता है, वैसे राजा भी करे। जैसे परमेश्वर में पितृभाव
करते अर्थात उसको पिता मानते हैं, वैसे राजा को भी माने। जैसे परमेश्वर जीवों में पुत्र भाव का आचरण करता है, वैसे राजा भी प्रजाओं में पुत्रवत वर्ते। जैसे परमेश्वर सब दोष, क्लेश और अन्यायों से निवृत्त है, वैसे राजा भी होवे। ये 30वां अध्याय है, 30th चैप्टर के दूसरे मंत्र है महर्षि के भावार्थ। देखिए ईश्वर क्या क्या नहीं करता हमारे लिए, और ऐसे ही उम्मीद है राजा भी ऐसे ही हो जाए, पर आज तो ये असंभव हो गया है। फिर भी हम ईश्वर को हमारे पिता, हमारे राजा, हमारे सब कुछ मानने से परमात्मा हम पर कृपा करेंगे ज़रूर। सबको नमस्ते। ओम।